निवासियों को ना मिले तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो भरद्वाज राखे पद टेके, चरण पकड़ लिया और अपने आश्रम लाकर चरण पखारा, सुंदर आसन पर बैठाया और भरद्वाज हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले क्या प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई, जल्दी करो, हमारा जाने का समय हो गया, आसन वासन बांध के हम यहाँ आए हैं। हाँ महाराज बहुत जल्दी करूँगा और आप मेरे प्रश्न का जवाब देके तुरंत जा भी सकते, तो पूछो। बोले एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। बोले वो क्या सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है? ये राम कौन है? अरे बोले ये बच्चों जैसी बात कर रहे, तुम परमारथ पथ परम सुजाना, राम के चरणों में तुम्हारी कितनी भक्ति है। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, और ऐसा सवाल पूछ रहे हो? मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज के मुख से बस एक शब्द की जानकारी चाहते हैं। भरद्वाज कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना। क्या पूछना है? कि राम कवन चौरी सी तो क्या सुनना चाहते हैं? मुझे तो बस इतना बता दीजिए कि ये राम कौन है। जागवल्क बड़े आश्चर्य में पड़े कि आज ये भरद्वाज जी को क्या हो गया, तो बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। राम कौन है? आप तो परमार्थ पद के परम सुजान हैं, राम भक्त मन क्रम वचन से आप राम के भक्त हैं, और आज आप पूछ रहे हैं। अच्छा मैं ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ, याज्ञवल्क्य का भरद्वाज से कह रहे हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 14 वर्ष के जंग वनवास काल में प्रभु प्रयागराज आए थे? बोले आए थे। तब आपने राम लक्ष्मण जानकी को अपने आश्रम में ठहराकर अभिनंदन किया था, सब ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया था और प्रभु के अभिनंदन में कुछ वाक्य बोले थे। हे राम मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? कि आज सुबल तप तीरथ त्यागू, आज मेरा तीर्थ में रहकर जो मैंने त्याग किया है आज सफल हो गया। कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरामू, असफल सकल सब साधन साजू। राम तुम
आपके दर्शन करके अवलोकत आजू। आज क्या हुआ, मेरा तीर्थ में रहना सफल हो गया, मेरा त्याग करना सफल हो गया। क्योंकि जितने भी जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुति संभव नाना शुभ कर्मा, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय ज्ञान निपुनाई, सब साधन कर यह फल सुंदर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके चरणों के दर्शन हो जाएं, सारे साधन इसीलिए तो किए जाते हैं। और आज आपको मैं दर्शन कर रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, आज मेरा सब कुछ धन्य हो गया। तुमने राम से कहा था, जागवलिक पूछ रहे भरद्वाज से, तुमने राम से ये बात कही थी तो मेरा सब कुछ सफल हो गया, आपके दर्शन मात्र से सब कुछ सफल हो गया। बिल्कुल कही थी। आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू। मैंने जितने भी शुभ कर्म किए हैं वो सब सफल हो गए। कैसे? बोले राम तुम्हें अवलोकत आजू, आज आपके दर्शन करने मात्र से मेरा सब कुछ सफल हो। कहा था तुमने, ऐसा अभिनंदन किया था राम का? बोले किया था। और आज मुझसे पूछ रहे हो कि राम कवन पूछा मोनि तो, राम कवन पूछा उस दिन तुमने प्रभु की अभ्यर्थना की, वंदना की, उनको दर्शन करने मात्र से अपने आप को धन्य पाया। और आज मुझसे पूछ रहे हो राम कवन, राम कौन है मुझे बताओ। क्या तुम उस दिन राम से झूठ बोल रहे थे कि मुंह देखी वंदना कर दी तुमने राम की, या तुम आज मुझसे झूठ बोल रहे हो? राम कवन पूछ रहे हो? भरद्वाज जी बोले, ना तो मैं उस दिन राम से झूठ बोला था और ना आज आपसे झूठ बोल सकता हूं। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, कैसे बोल सकता हूं, वो भी आपसे। तो भाई ये विपरीत बात कैसे? आपने प्रभु की वंदना की कि आप त्रैलोक के स्वामी हैं, आपने कृपा करके, अरे एक दो कौड़ी पर झगड़ा जब संसार में होता है और प्रभु श्री राम राज्य त्याग करके आए हैं। कौन सा राज्य त्याग करके आए हैं? भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। पूरी दुनिया का शासन जिसके हाथ में रहता था, उस राज्य को कैसे छोड़ के आए हैं? कौशल पाल कृपाल चले तजी, बाप को राज बटाओ की नाई। जैसे यात्री धर्मशाला को छोड़कर चल देता है, उसी प्रकार राम अयोध्या के राज को छोड़कर चले आए भरद्वाज के आश्रम पर। तो जब मेरे आश्रम पर वो इस प्रकार दशरथ धन सुनि धनद लजाई, कुबेर लज्जित हो इतना धन दशरथ के पास, उसको त्याग के आए, तो मैं सोचा यही परमेश्वर है, यही परम पुरुष राम है। लेकिन जब यहाँ से आगे की लीला हुई और लीला करके राम पुनः अयोध्या को वापिस हुए, तो जो उन्होंने लीला की, उस लीला को सुन के मेरे हृदय में कुछ संशय प्रकट हो गया। बोले क्या संशय तुम्हारा? बोले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म मिति अभिमाना। हर्ष विषाद, सुख और दुख, ज्ञान और अज्ञान,
ये सब जीव के धर्म हैं। बोले हाँ बिल्कुल जीव के धर्म हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब जीव के धर्म हैं। बोले बिल्कुल जीव के धर्म है। लेकिन जब राम वापस अयोध्या आए, उनके साथ कुछ जंगल में जो लीलाएं हुई, तो वो 2 लीलाएं मेरे कानों में खटकती रहीं। बोले वो कौन सी? कि नारी बिरह दुख लय अपारा, नारी विरह का मतलब प्रभु में काम देखा गया। गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में सीता हरण के समय वर्णन करते समय प्रभु जो विलाप कर रहे हैं उसको कैसा वर्णन किया है कि प्रभु कैसे लग रहे हैं। बोले एहिविधि खोजत बेलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। दुनिया का कामी पुरुष भी ऐसा विलाप नहीं करेगा। तो हमने ये देखा कि प्रभु के अंदर तो नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, काम देखा गया, और रण के मैदान में रावण को मारा, भयौ रोष रण रावण मारा। क्योंकि हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, शांत वृत्ति है, सतोगुणी वृत्ति है, सब प्रभु के चरित्र को कह और सुन रहे हैं। अचानक लोग मोह से परे है, लेकिन जंगल में उन्होंने क्या लीला की? नारी हर जाने के बाद कामी की तरह इधर उधर भटकते फिरे, नारी को ढूंढते फिरे, क्रोध किया उन्होंने। जब काम और क्रोध दोनों देखा गया, जब मैंने सुना तब मेरे मन में संशय आ गया कि वो राम जिसकी मैं वंदना की वो कोई अलग दूसरा तो नहीं है। जागवलिक भरद्वाज से पूछते हैं, क्या तुम्हारे मन में 2-4 राम घूम रहे हो? कि बोले हाँ प्रभु मेरे मन में तो 2-4 राम घूम रहे हैं। और उनमें से बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयउ रोष रन रावण मारा। इसमें तुम्हारा सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि प्रभु सोई राम की अपर को, और जाई जपत त्रिपुरा, और सुचि सेवक तुम राम के, समस्त विकार। हे जागवल्क जी, आप राम के सुचि सेवक, पवित्र सेवकों में से एक हैं। आप राम की महिमा को जानते हैं, आप कृपा करके मुझे समझाइए, क्या दशरथ के पुत्र राजा राम ही परम ब्रह्म है? यदि वही परम ब्रह्म है तो फिर उनमें काम क्रोध कैसे देखा गया? जागवल्क को उत्तर दे रहे, पहले गंभीर हुए, फिर मनी मन मुस्कुराए और भरद्वाज से कहते हैं कि भरद्वाज तुम्हारी चालाकी में जान गया, बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो तुम।
कि जाग बलिक बोले मुस्काए। मुस्कुराए, उनके प्रश्न से, अटपटे प्रश्न से, संशय से नाराज नहीं हुए, समझ गए भरद्वाज क्या चतुराई करना चाहते हैं। कि जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जाग बलिक जी कहते हैं, मुस्कुरा रहे, प्रसन्न हो रहे कि आपने जो ये इस प्रकार बच्चों की तरह प्रश्न किया है, मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया। अरे मैं जानता हूं तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, आप भगवान श्री राम की महिमा को जानते हैं, फिर भी आपने क्या किया है कि चाहो सुने अरे राम गुण गूढ़ा। आप प्रभु के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने क्या किया है कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, और कीने प्रश्न मनाओ अति मूढ़ा। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनाओ अति मूढ़ा। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुर